आप अपनी हिम्मत से अगर युद्ध जीतेंगे, अगर विपत्तियों से लड़ेंगे, अपने परिवार को जीतना चाहते हैं, आप अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, आप अपनी पत्नी को बदलना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से उसी जगह पर आना चाहता हूं। बराक से क्या कहा? तू सिसरा को मारेगा नहीं। सिसरा को कौन मारेगा? एक औरत मारेगी। खुदा एक औरत के अधीन कर देगा। लेकिन बराक ने क्या ये बोला कि नहीं नहीं, मरना तो मेरे ही जरिए चाहिए? बोला उसने? नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं, मैं नहीं फिर जाऊंगा। लेकिन बराक ने क्या बोला? चिंता ना कर, किसी के जरिए भी मरे, बस खुदा की कौम का फायदा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता, बराक ने बोला ठीक है, डन है, मैं जाऊंगा, 10,000 लोग लेकर जाऊंगा और कोई भी मारे सिसरा को, मुझे मतलब नहीं है, बस मेरी कौम यानी इस्राएली लोग रिहा होने चाहिए। इस्राएली लोग रिहा होने चाहिए और खुदा का नाम ऊंचा होना चाहिए। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। अगर आप न्याय 4 अध्याय उसकी 8 और 9वीं आयत को पढ़ेंगे, बराक ने दबोरा को उसके साथ जाने के लिए मजबूर किया। क्यों मजबूर कर रहा था वो? क्योंकि बराक को अच्छी तरह मालूम था कि दबोरा खुदा की आवाज को सुनती है और दबोरा जो कहती है वो यहोवा करता है। जब खुदा ने क्या किया, उसने कहा दबोरा जी आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि दबोरा का भरोसा घोड़े और रथों पर नहीं था, उसका भरोसा अपने खुदा पर था। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपका भरोसा किसके ऊपर है? समझ पा रहे हैं? यदि आपका भरोसा दवाई के ऊपर है, लेकिन आप कहते हैं मैं अपने खुदा को इस दवाई को हैंडओवर करूंगा, आज मैं दुआएं करवाऊंगा और ये दवाई वो करेगी जो करना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दबोरा डर सकती थी, दबोरा कह सकती थी वो युद्ध का मैदान है, मैं वहाँ क्या करूँगी? एक काम कर, मेरी दुआ तेरे साथ है और मैं क्या करूँगी वहाँ? मेरा क्या काम? मैं यहाँ बैठ के दुआ करूँगी। समझ पा रहे हैं? लेकिन बराक उसको लेकर जाना चाहता था और दबोरा ने उसको मना नहीं किया। दबोरा ने कहा डन है, मैं चलूँगी तेरे साथ। दबोरा बराक के साथ युद्ध के मैदान में चली गई। किस किस को सुनाई दे रहा है? दबोरा युद्ध के मैदान में बराक के साथ चली गई। अगर आप 4 की 10 आयत पढ़ेंगे, बराक जबूलून और नप्ताली के लोगों की सहायता लेकर दबोरा और 10,000 पुरुषों के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। दबोरा उसके साथ ही बैठी और जा रही है और वो चलती रही, यानी कि युद्ध के लोग चलते रहे। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है सिसरा को पता लगा कि बराक सेना 10,000 लोगों की सेना लेकर आ रहा है और सिसरा पहाड़ी से नीचे उतर आया। कहाँ? पहाड़ी से नीचे उतर आया। अगर आप न्याय 4 अध्याय 12 और 13 आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा सिसरा ने अपने सब रथ, अपने संग की सारी सेना को इकट्ठा किया
और जब आप 15 और 17 आयत को पढ़ते हैं, अगर 14 को पढ़ेंगे, दबोरा ने बराक को परमेश्वर का निश्चित संदेश बताया कि वह उसी दिन सिसरा को उसके हाथ में कर देगा। दिन दूसरा नहीं बीतेगा, तीसरा नहीं बीतेगा, जिस दिन युद्ध होगा उसी दिन सिसरा को खुदा बराक के हाथ में कर देगा। मारने के लिए नहीं, किसके लिए नहीं? मारने के लिए उसके हाथ में नहीं करेगा, बल्कि किस लिए करेगा? हराने के लिए। और बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, बराक ने 10,000 लोगों को, वो मात्र 10,000, उसके पास बहुत ज्यादा लोग थे, और 10,000 लोगों के जरिए क्या किया? युद्ध को जीत लिया। सिसरा के सारे लोग नाश हो गए, मर गए। उनके अंदर इतना बल नहीं रहा कि वो इज़राइलियों पर तलवार भी चला सके। अब तक चलाते आए थे, अब तक दुख देते आए थे, अब तक परेशान करते आए थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी मर्जी से, आप अपनी ताकत से, आप अपनी हिम्मत से अगर युद्ध जीतेंगे, अगर विपत्तियों से लड़ेंगे, अपने परिवार को जीतना चाहते हैं, आप अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, आप अपनी पत्नी को बदलना चाहते, अपनी ताकत से तो नहीं बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। लेकिन बाइबल के मुताबिक अगर दबोरा जैसी मसीह लोग इस कलीसिया में हैं, आमेन, या दबोरा जैसे लोग आपकी संगति में हैं, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आप भविष्यवाणियां करने वाला ढूंढते फिरें, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर आपके पास कोई अच्छा विश्वासी है जो आपको यहाँ मजबूती से खड़ा करने की ताकत रखे, जो आपको वचन के अंदर मजबूत करे, याद रखिएगा, ऐसे लोगों की संगति करे जिन्हें वचन याद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोगों की संगति कदापि ना करें जिनको हा 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 ही पसंद हो। ऐसे लोगों की संगति करें जिन्हें हर 1 घंटे बाद प्रार्थना करना अच्छा लगता हो, जिन्हें हर 1 घंटे के बाद बाइबल पढ़ना या बाइबल बोलना अच्छा लगता हो। ऐसे लोगों की संगति कीजिए। कई लोग ऐसे भी हैं जो दिखावे से अच्छे अच्छे वचन बोलेंगे, मुझे देखो कितने वचन याद आए, और वो अच्छे अच्छे वचन आपको बताएंगे, लेकिन खुदा क्या कहेगा? 2 रंगी व्यक्ति है, इससे दूर रह, ये मेरे सामने कुछ और तेरे सामने कुछ है। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको उनसे दूर कर देगा, लेकिन परमेश्वर आपको उनके पास लेकर जाएगा जो खुदा के सामने भी वैसे ही हैं जैसे आपके सामने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, जब आप 15 और 17 आयत को पढ़ते, सिसरा जो था वो पराजित हुआ, पराजित यानी हार गया, और उसने क्या किया? जैसे वो हारा वहां से भाग लिया, दौड़ा वहां से, और दौड़ कर क्या किया? याएल नाम की एक औरत थी जो केनी थी, केनी परिवार से। केनी मतलब उसका जो पति था वो केनी था, और केनी बहुत दूर कहीं होगा, इसलिए वहां पर उस तंबू के अंदर याएल निकलकर उस सेनापति का वेलकम करती है। वो हाफता हुआ, बहुत थका हुआ था और डरा हुआ था। किससे डरा हुआ था? कि बराक अपनी सेना के साथ मेरे साथ युद्ध करने आया था और उसने मेरी सारी सेना मार दी। मैं अकेला जान बचा कर भागा आया हूँ। और उसके आपको मालूम, केनी के साथ उसके रिलेशन थे। केनी मतलब उस याएल के साथ नहीं, याएल के पति के साथ उसकी दोस्ती थी, और वो वहाँ पर आया। ध्यान से सुनना, उसकी दोस्ती उसके पति के साथ थी, पत्नी के साथ नहीं। किस किस को सुनाई दे रहा? और पत्नी ने क्या कहा बराक से? स्वामी आइए ना, आइए, वेलकम है आपका, स्वागत है, कम इन माय हाउस। और वो बराक खुश हुआ, क्या बात है, मुझे स्वामी कह रही है, कितनी बड़ी बात है। और वो अंदर लेकर उसको गई, और जब अंदर लेकर गई तो वो थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। किसी ने कहा है जब विपत्ति पीछे लगी हो तो रेस बढ़ जाती है, और जब विपत्ति पीछे लगी हो या मौत पीछे लगी हो तो प्यास भी बढ़
जाती है। और बराक की प्यास बढ़ गई थी, थक गया था, उसको अब पीने के लिए कुछ चाहिए था। वो लेटा हुआ था, एक कोने में पड़ा हुआ था, और सिसरा पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। यहाँ पर लिखा है कि सिसरा जो था वो पड़ा हुआ था, और सिसरा मांग रहा था क्या? पानी। क्या मांग रहा था? पानी। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। और याएल ने उसको क्या दिया? दूध। क्या दिया? दूध। और सिसरा ने सोचा पक्का ये तो केनी की पत्नी है, पक्का ये मेरा आदर कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, मैंने तो पानी मांगा, ये मुझे दूध दे रही है। और उसने लाकर उसे दूध दिया, उसने दूध पिया। वो समझ गया, अच्छी तरह समझ गया, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ होने वाला यहाँ पर नहीं है। लेकिन वो जानता ही नहीं था याएल सबसे ज़्यादा इज़राइलियों से प्यार करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, याएल की संगति थी इज़राइलियों के साथ। याएल शुरू से इज़राइलियों को लाइक करती थी। वो तो ब्याह हो गया था इसलिए केनी के घर आ गई थी। समझ पा रहे हैं? वो वहां आ गई थी, लेकिन वो इज़राइलियों को पसंद करती थी, इज़राइलियों के खुदा को पसंद करती थी। अंदर खाते में भी बहुत से लोग हैं, पति किसी को भी मानता हो, लेकिन पत्नियां यीशु मसीह की आराधना करती हैं। ऐसी याएल थी। समझ पा रहे? याएल ने उसे सिसरा को दूध पिलाया और वो सो गया। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, अगर आप न्यायों उसकी 4:21 पढ़ेंगे तो याएल ने क्या किया? जब वो सो रहा था तो तंबू की एक कील निकाली। किसकी? याएल कहाँ थी? तंबू में थी। और सिसरा जान बचाकर कहाँ छिपा बैठा था? तंबू के अंदर छिपा हुआ था। और उसने क्या किया? जब देखा कि सिसरा सो गया है, गहरी नींद में है, बेचिंत है, घोड़े बेचकर सो रहा था, और याएल के दिमाग में एक आइडिया आया। अब सेनापति है, खतरनाक है, ऐसे तो मार नहीं सकती, कैसे मारूंगे? वो सो रहा था तो उसको एक आइडिया आया। और आइडिया कहां से आया? कहां से आया? खुदा की ओर से। क्यों? ध्यान से सुनना, इसलिए आया क्योंकि दबोरा ने कह दिया था, हे बाराक, युद्ध को तू नहीं जीतेगा, जीतेगा तू, पर जो सिसरा है उसको मारेगा तू नहीं, महिमा तुझे नहीं मिलेगी, तेरी वाह नहीं होगी। तू ये नहीं कहेगा मैंने सिसरा को मारा, हे मैंने सिसरा को मारा, होए, ऐसा तू नहीं बोलेगा, बल्कि तुझे बोलना पड़ेगा कि सिसरा को खुदा ने एक औरत से मरवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, भले ही आपको वचन सुनाने वाली महिला हो या फिर पुरुष हो, लेकिन आपको बचना है। आमीन। चाहे दुष्ट आत्मा को भगाने वाली महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विनोद प्रोचिया हो, चाहे पास्टर राज हो, लेकिन आपको ब्लेस्ड होने के लिए तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, जिसने अगुवाई की बराक की, देखने में दबोरा थी, लेकिन सही मायने में खुदा था। आज भी आपकी अगुवाई जो कर रहा है, देखने में विनोद प्रोचिया है, देखने में पास्टर राज है, लेकिन सही मायने में खुदा है। आमीन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि याएल ने अपने तंबू की कील निकाली। क्या किया? खुंटी निकाली। गुड। खुंटी निकाली। और खुंटी निकालकर कहां रखी? रखी थी या ठोक दी थी? रखी नहीं थी। अगर रखती तो उठ जाता वो, ये क्या कर रही है, हाँ या ना? पर बस उसने क्या किया? ऐसे रखा, बस हथौड़ी से क्या किया? कनपटी में ठोक दी। ठोकते हुए वो कहां चली गई? जमीन के अंदर गड़ गई।
और लिखा है थोड़ी देर के बाद तुरंत बाराक वहां आ गया। और बाराक को पता नहीं कैसे पता लगा कि वो याएल के तंबू में है। किस किस को सुनाई, बाइबल में कहीं नहीं लिखा, पर बाराक को कैसे पता लगा? भैया वहां सिसरा जहां गया था, सुनिए ध्यान से, जहां सिसरा गया था एक काम हुआ था वहां पर, ध्यान से सुनना। उसको कैसे पता लगा? परमेश्वर ने बारिश की थी, यानी पानी वहां लेकर आया था, और वहां पूरे में कीचड़ हो गया था। किस किस को सुनाई दे रहा है? वहां पूरे में कीचड़ हो गया था। उसके 900 रथ, कितने रथ? किसके रथ? तो जो सिसरा था, ध्यान से सुनना, उसके सिसरा के जो सिपाही थे और उसके रथ थे, कहां फंस गए थे? कीचड़ में। समझ पा रहे? लोहे के रथ तो कीचड़ में रह गए थे, 900 रथ। अब सिपाही कहां आ गए? बोलो। सिपाही भी कीचड़ में आ गए, और कीचड़ के अंदर उनके पैर धंस रहे थे। बोलो, वो लड़ेंगे या कीचड़ से निपटेंगे? समझ पा रहे? उनके पैर भारी हो गए थे। इसका मतलब यह है कि जब सिसरा याएल के तंबू में आया, कीचड़ के पांव उसी तरफ जा रहे थे। किसको समझ आई? समझ आई? कहीं ना कहीं बाइबल में नहीं लिखा कि बाराक को कैसे पता लगा, नहीं लिखा, लेकिन मेरा आइडिया है कि वो पांव के निशान देखते हुए, उस समय में भैया इस तरीके के रोड तो होते नहीं थे, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं? लग गए होंगे उसके पूरा, अब तक कहां तक, जब रथ सारे डूब गए थे तो वो कितना कीचड़ से लिपट गया होगा। और जब वो दौड़ते हुए जहां जहां मिट्टी के कण के या कीचड़ की मिट्टी वहां मिली होगी, उस तरफ बाराक भी दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते वह वहां पहुंचा, और उसने याएल से कहा, क्या यहां पर सिसरा नाम का सेनापति आया है? और सेनापति ने क्या बोला था? सेनापति ने बोला था, यदि कोई मेरे बारे में पूछे, यदि कोई आए और मेरे बारे में पूछे तो क्या कहना? यहां कोई नहीं है। तो बाराक ने आते ही पूछा, क्या यहां सिसरा नाम का सेनापति आया है? और याएल ने कहा, जी स्वामी आया है, अंदर आइए। क्या उसने मना किया? लेकिन उसने सेनापति से क्या कहा था? ठीक है स्वामी, ऐसा ही कहूंगी। कुछ समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा, कई बार आपको झूठ बोलना पड़ता है, समझ आ रही है? लेकिन देखिए आपका मोटिव क्या है। समझ पा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलिए, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर हमें बुद्धि और आत्मा से चलने का बल देता है। अगर उस समय याएल कह देती, मैं तो नहीं कहने वाली, बोलो कौन मरता? याएल को काट देता वो, क्योंकि वो खूंखार व्यक्ति था, वो मारने वाला व्यक्ति था। और अगर सिसरा वहां पर याएल को मार देता तो सिसरा मरता? नहीं मरता। ये सारे प्लान खुदा के थे। और बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, याएल ने बाराक से कहा, आइए मैं बताती हूं वो कहां पर है। वो यहां सोए हुए हैं। उसने नहीं कहा कि मैंने उसको मार दिया है, कहा, उसने बोला ये यहां सोए हुए हैं। और बाराक ने पूरे गुस्से में था, क्रोध में था कि स्त्री ने तो मारा नहीं, इसको मैं चकता हूं फटे। जैसे उसके पास गया, हिलाया, तो वो मरा पड़ा था। और बाइबल कहती है एक बड़ी तकड़ी घटना घटी वहां, बहुत जबरदस्त। बाराक ने दबोरा को बताया कि जैसा तूने कहा था तेरी भविष्यवाणी पूरी हो गई।